सो मल्टी टोन मॉड्यूलेशन का मेन एक्सप्रेशन डिराइव कर लेने के बाद अब हमें सारे के सारे वही पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं जो हमने सिंगल टोन में कैलकुलेट किए थे, लाइक बैंडविड्थ, स्पेक्ट्रम, पावर। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ। तो स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ का जो हमारा केस होगा, तो सबसे पहले आपको स्पेक्ट्रम को यहां ड्रॉ करना होगा। तो स्पेक्ट्रम मींस इक्वेशन नंबर 1 जो आपने यहां पर बनाया है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, दैट इज SF। तो यहां पर आप देखिए हमने स्टार्ट में अज्यूम कर रखा है कि FM2 बड़ा है FM1 से और AM2 बड़ा है AM1 से। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए जो फर्स्ट टर्म है AC AM1/2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M1 इंटू T। तो देखिए कॉस के साथ जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है, तो इससे ये बात तो पता चल गई कि एक इंपल्स बनेगा। ठीक है, वैसे भी देखिए सिंगल टोन मॉड्यूलेशन को ही कॉपी पेस्ट करना है आपको, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं। तो एक इंपल्स बनेगा, एक इंपल्स बनेगा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी क्या है यहां पर FC प्लस FM1, और सेम आप कॉपी कर देंगे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर, और एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 होगा। ठीक है, तो हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं FC प्लस FM1 सेम होगा आपका नेगेटिव साइड माइनस FC माइनस FM1, और एम्पलीट्यूड शुड बी डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 4। ये हमने यहां पर बना लिया इंपल्स पहले टर्म के रेस्पेक्ट में। दूसरा टर्म अगर आप देखेंगे लोअर साइड बैंड वाला, वो है FC माइनस FM1, एम्पलीट्यूड तो सेम है। ठीक है, तो यहां पर FC माइनस FM1 क्या बनेगा, FC प्लस FM1 के पहले। तो यहां पर चूंकि एम्पलीट्यूड आपका बिल्कुल सेम है, तो FC माइनस FM1 AC AM1/4 सेम यहां पर आपका नेगेटिव कर दीजिए, माइनस FC प्लस FM1 AC AM1/4। अब देखिए जो अगला टर्म है AC AM2/2 cos FC प्लस FM2 इंटू T। FC प्लस FM2 क्यों, क्योंकि ओमेगा C प्लस ओमेगा M2 से आप FC प्लस FM2 निकाल लेंगे 2 पाई से डिवाइड करके। तो FC प्लस FM2 आपकी फ्रीक्वेंसी है, हमने पढ़ा है FM2 बड़ा है FM1 से, तो इसका मतलब FC प्लस FM2 बड़ा होगा FC प्लस FM1 से, और AM2 बड़ा है AM1 से, ये भी हमने अज्यूम किया हुआ है। तो ये जो इंपल्स का जो हाइट है, जो एम्पलीट्यूड है, वो भी बड़ा हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आप ड्रॉ करेंगे FC प्लस FM2, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा AC AM2/4, और सेम इसी का नेगेटिव माइनस FC माइनस FM2 AC AM2/4। अब इसके बाद लास्ट टर्म क्या है, FC माइनस FM2 वाला है, एम्पलीट्यूड तो सेम है। अब सोचिए अगर FM2 बड़ा है FM1 से, तो FC माइनस FM2 क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो यहां पर जो FC माइनस FM2 वाला बनेगा वो यहां पर बन जाएगा FC माइनस FM1 से छोटा हो जाएगा। तो FC माइनस FM2, और एम्पलीट्यूड आपका क्या होगा AC AM2/4, और सेम आपका लास्ट लाइन जो है वो यहां पर बन जाएगी, और एम्पलीट्यूड आपका फिर से क्या हो जाएगा AC AM2/4। क्लियर अच्छे से। और यहां पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, FC माइनस FM2 का नेगेटिव, जिसे मैं यहां पर नीचे शो कर देता हूं, माइनस FC प्लस FM2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने दो दो अज्यूम किया, फिर भी कितने सारे इंपल्स बन गए, लिखने के लिए कितना प्रॉब्लम हुआ। एग्जाम में आप कभी भी 2 से ज्यादा अज्यूम मत करिएगा। अगर आप 3 अज्यूम करेंगे तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा डायग्राम बनाना। तो डायग्राम जितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए उतना अच्छे से आप रिप्रेजेंट करिए। तो 2 ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक तो आपका सिंगल टोन हो गया, 2 रखेंगे तो मल्टी टोन आपका शो भी हो जाएगा और डायग्राम भी अच्छे से आपका बन पाएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, इसी में स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लेने के बाद अगर हम बैंडविड्थ की बात करें, तो बैंडविड्थ आपका क्या होगा, देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड, तो वो क्या है FC प्लस FM2, माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड, उसे देखिए ध्यान से, ये देखिए ये रहा FC माइनस FM2। पॉजिटिव साइड ही देखना है, हमें पता है। तो जो बैंडविड्थ आपकी आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2FM2। सेम आपकी बैंडविड्थ आई थी जो आपने स्टडी किया था DSB FC।
ठीक है ना, बेसिक एएम जो स्टडी किया था उसमें भी 2FM2 ही आई थी मल्टीटोन में, तो मल्टीटोन में बैंडविड्थ में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं बैंडविड्थ ऑफ DSB-SC इज इक्वल टू बैंडविड्थ ऑफ DSB-FC। तो ये कोई एडवांटेज नहीं हुआ, नो इंप्रूवमेंट, ठीक है, बस आप एनालिसिस कर सकते हैं इस चीज का। तो आपको ध्यान क्या रखना है न्यूमेरिकल करते समय कि जब आप बैंडविड्थ लिखेंगे तो ऐसा लिखिए 2 इंटू, ध्यान रखिएगा, मतलब FM1 FM2 से आप याद मत रखिए, हमेशा ऐसे याद रखिए FM2 यहां पर क्या है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो 2 इंटू हाईएस्ट मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमेशा माइंड में रखिए। क्लियर हो गया अच्छे से? तो ये हमने स्पेक्ट्रम और बैंडविड्थ का एनालिसिस कर लिया। नाउ अब हमें एनालिसिस यहां पर करना होगा पावर का। तो पावर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन, तो अगर हम यहां पावर का एनालिसिस अब करें तो हमें वापस से इक्वेशन नंबर 1 पे जाना होगा और देखना होगा कौन कौन से टर्म्स हैं हमारे। तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में देखिए cos ओमेगा सी प्लस ओमेगा m1 इंटू टी, कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा m1 इंटू टी, 2 बार हो गया ये क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है AC AM1/2। फिर 2 बार आपके हैं cos ओमेगा सी प्लस ओमेगा m2 टी, cos ओमेगा सी माइनस ओमेगा m2 इंटू टी। ये भी 2 बार क्यों हुए, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम AC AM2/2। हमने पढ़ा हुआ है cos के साथ अगर कोई कांस्टेंट हो तो क्या होता है, उस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आपको 2 बार AC AM1/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा और 2 बार AC AM2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 2। तो हमारा जो टोटल पावर है वो क्या हो जाएगा, AC AM1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस AC AM1/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस AC AM2/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस AC AM2/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये आपका बन गया है PT, और PT का आंसर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर AM1 स्क्वायर बाई 4 प्लस AC स्क्वायर AM2 स्क्वायर बाई 4। और आपको चूंकि पता ही है कि अगर एक से ज्यादा टर्म हमने लिए हैं, यहां पर 2 टर्म लिए हैं तो वो मल्टीटोन है। पर 2 टर्म का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा टर्म 10 भी हो सकते थे, 20 भी हो सकते थे। तो पावर को आप जनरलाइज फॉर्म में डैश डैश करके यहां पे लीव कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप जनरलाइज फॉर्म में पावर का फॉर्मूला देखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए AC स्क्वायर बाई 4 इंटू AMT का स्क्वायर, और आप लिख सकते हैं वेयर AMT इज इक्वल टू अंडर रूट AM1 स्क्वायर प्लस AM2 स्क्वायर एंड सो। ठीक है, तो ऐसा चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल भी आप फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप पावर का इक्वेशन यहां पर लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर आप मल्टीटोन DSB-FC से कंपेयर करते हैं तो वहां पर एक एक्स्ट्रा कैरियर पावर भी था। तो यहां पर आप बिल्कुल यहां पर शो कर सकते हैं कि PT जो आपका DSB-SC है वो लेस है PT ऑफ DSB-FC। तो ये आपका एक मेजर एडवांटेज है जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। DSB-SC में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि पावर रिक्वायरमेंट आपकी काफी लेस हो जाती है। अगेन एफिशिएंसी आपको पता ही है कि जो एफिशिएंसी होगी वो ऑलवेज क्या होगी, आपकी 100% होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई कैरियर का टर्म होता नहीं है, तो जो पावर होता है वो साइड बैंड पावर ही होता है, और एफिशिएंसी क्या होती है, साइड बैंड पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर। क्लियर अच्छे से? तो आप देख सकते हैं ये जो हमने कंसेप्ट हमने स्टडी किया वो बिल्कुल सेम है जैसा हमने सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के लिए पढ़ा था। बस आपने सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में एक बार लिखा, यहां पर 2-2 बार लिख दिया, सेम आपने कॉपी पेस्ट किया, और कुछ भी नया नहीं है इसमें। सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट और जो हमने कैलकुलेशन इस पे सीखे हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आई होप इन सारे कंसेप्ट को पढ़ लेने के बाद अब आपको 4th लर्निंग आउटकम भी अचीव हो गया होगा, दैट इज determine modulation index, bandwidth and power of a multi-tone DSB-SC signal।
Let's have a quick knowledge check.